नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। दरभंगा में एम्स की शिफ्टिंग की खबर के बीच सांसद ने शंखनाद का ऐलान कर दिया बिहार सरकार के खिलाफ, और उन्होंने कह दिया है कि वो इस मुद्दे को संसद से सड़क तक ले जाएंगे और बिहार सरकार के खिलाफ वो आंदोलन छेड़ेंगे। और उन्होंने प्रेस वार्ता की और नीतीश कुमार के खिलाफ उन्होंने तमाम चीज़ें कही कि साजिश कर रही है सरकार, और दरभंगा एम्स को लेकर के नीयत सरकार की ठीक नहीं है। और इसको लेकर के प्रेस वार्ता में जो गोपाल जी ठाकुर हैं, उन्होंने कहा साफ साफ कि एम्स निर्माण में उत्पन्न कर रहे जो बाधा है बिहार सरकार, उसे बाधा को उत्पन्न न करें। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि डीएमसीएच के अंतर्गत जो 300 एकड़ ज़मीन है जो अतिक्रमणकारियों के कब्जे में है, कई इसमें 70 से ज़्यादा एकड़ ज़मीन, उसे मुक्त करवाएं, अतिक्रमण युक्त जो मुक्त करवाएं ज़मीन। और उन्होंने ये भी कहा कि दरभंगा एम्स के साथ साजिश करना बंद करे बिहार सरकार। और साथ ही उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक कोट भी उसमें लिखा है ट्विटर पे कि साजिश करने वालों से कह दो चिंगारी का खेल बुरा होता है। तो आक्रामक मुद्रा में दिखाई दे रहे हैं और प्रेस वार्ता कर उन्होंने अपनी भूमिका साफ भी कर दी है कि वो आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर चुप नहीं बैठेंगे और एम्स के लिए वो सड़क से लेकर संसद तक लड़ेंगे। और इसको लेकर हालांकि सोशल मीडिया पर कुछ लोग उनसे कह रहे हैं कि कुछ कीजिए महाराज, खाली मखान का माला पहनाते रहिएगा, 7 साल हो गया। तो कुछ लोग कह रहे हैं रोड पर आंदोलन करूं सरकार, यानी कि अब ये जो है आंदोलन की बात होने लगी है। और नीतीश सरकार पर दबाव बनाने के लिए सांसद ने ऐलान जंग कर दिया एक तरह से उन्होंने शंखनाद किया है कि वो इस मामले पर चुप नहीं बैठेंगे और बिहार सरकार को आगे घेरेंगे। क्योंकि एम्स निर्माण में जो शिलान्यास के स्तर पर काम पहुंच चुका था, तमाम ये भवन जो आप देख रहे हैं इसे गिरा दिया गया था। बावजूद इसके अब अंतिम समय जब शिलान्यास का आने वाला था तो सरकार ने इस पर ब्रेक लगा दिया। और सबसे बड़ी चीज़ इसमें जो सवाल उठ रहा है कि क्या अतिक्रमणकारियों के दबाव में आकर के सरकार ने ऐसा किया, क्योंकि जो 300 एकड़ ज़मीन नहीं मिल रही थी, सिर्फ 222 एकड़ की ज़मीन मिल रही थी, क्या उसी की वजह से ऐसा हुआ? क्या अतिक्रमणकारियों ने ही रोक दिया है ये रास्ता एम्स का? क्या 300 एकड़ ज़मीन नहीं मिलने से ही रुक गया है काम और इसको शिफ्टिंग की प्रक्रिया चल रही है? और क्या 76 एकड़ ज़मीन आखिर किसके कब्जे में है? क्या वो पूर्व जो यहाँ के डॉक्टर्स हैं उनके कब्जे में है? कौन माफिया है? वो भू माफिया जिसने कागज़ ही बदलवा दिया और 73 एकड़ ज़मीन का रिकॉर्ड ही ख़त्म कर दिया। तो इसी सब सवालों को लेकर के अब बहस इस बात की तेज़ हो गई है कि सांसद का अगला कदम क्या होगा, क्योंकि प्रेस वार्ता में उन्होंने अपनी भूमिका स्पष्ट कर दी है कि वो सड़क से लेकर संसद तक इस मुद्दे को उठाएंगे। और दरभंगा एम्स का निर्माण डीएमसीएच परिसर में ही होना चाहिए, उनका भी मांग है, और इसे शिफ्ट नहीं किया जाना चाहिए। और क्योंकि अभी भी फैसला नहीं हुआ है, जो शिफ्टिंग की बात हो रही है, तो कौन सी जगह पर शिफ्ट किया जाएगा इसको लेकर अभी तक फैसला नहीं हुआ है, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से अभी तक इस पर डिसीजन नहीं आया है। ऐसे में ये मामला जो है लटकता हुआ दिखाई दे रहा है। और हो सकता है डर इस बात का है कि कहीं दरभंगा से एम्स को छीन न लिया जाए और इसका ठीकरा नीतीश कुमार के ऊपर न फोड़ दिया जाए, क्योंकि नीतीश कुमार लगातार सवालों के घेरे में हैं कि पहले उन्होंने जो है इसको जो है वो पहले इन्होंने करवाया, डीएमसीएच को जिद करके इन्होंने जगह दिलवाई और बाद में फिर ये पीछे हट गए। तो इस तरह का मुद्दा है और अब आगे आने वाले दिनों में देखना होगा कि सांसद इस मुद्दे पर क्या राय रखते हैं। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, धन्यवाद।